इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे पहले भी कुछ चीजें हैं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जब तक वही नहीं होंगे हम आगे नहीं जा सकेंगे। जैसे आपने स्कूल तो जाना है, लेकिन स्कूल जाने से पहले आपको बुक्स और नोटबुक्स तो चाहिए। अगर नोटबुक्स और बुक्स ही नहीं होंगी तो आप कहाँ से देख के पढ़ेंगे, कहाँ से देख के जो है वो आपको पता लगेगा कि मैंने होमवर्क क्या करना है, क्लास वर्क में क्या पढ़ाया जा रहा है। जब तक एक आपके पास गाइड बुक नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट की, हम आगे नहीं जा सकेंगे। यही चीज हमारी टीम में, हमारे लोगों में आती है कि हम लोग इस चीज को मिस कर रहे हैं। हम लोग सीधा का सीधा जाके क्लासरूम में बैठ के पढ़ना शुरू कर दें, टीचर ने क्या पढ़ाया लिखने के लिए कुछ भी ना हो, नेक्स्ट डे हमें पता ही नहीं होगा कल का लेक्चर क्या था। 4 दिन बाद तो डेफिनेटली हम लोग सारा कुछ भूल जाएंगे कि पिछला क्या था, पेपर में भी याद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं की, हम लोगों को पता ही नहीं था कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, हमने नोट ही नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि हमारे पास नोटबुक ही नहीं था जिस चीज में हम लोगों ने सारी चीजों को रखना था। तो ये ज्वाइनिंग वाला, प्लान वाला और दूसरों को ज्वाइन करवाने वाला और पैसों वाले स्टेप के अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे बहुत ज्यादा फोकस करना है हर बंदे को, हर टीम मेंबर को, जिसके लिए हमारा ये हर वीक सेशन भी कंडक्ट किया जाता है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या है। तो उससे हमको क्या मिलता है? सबसे पहली चीज जो हमारे सामने उसमें आती है वो ये आती है कि हम लोग को नॉलेज मिलती है। हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म है क्या, हमारा प्लेटफॉर्म किस चीज पे काम कर रहा है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं तो लोगों को ज्वाइन क्या कराएंगे हम लोग। तो उसके लिए जरूरी है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने 3 चीजें यहाँ पे हाईलाइट की हैं कि आपको चाहिए सबसे पहले नॉलेज। ठीक है, आपने जितना भी जो भी प्लेटफॉर्म आप जो है वो उस पर ज्वाइन करने जा रहे हैं या उस पर काम करने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में आप नॉलेज लें, बहुत सारे लोगों से लें। ठीक है, फिर उसको समझें, समझना बहुत जरूरी है। किताबें खरीद ली हैं, अब किताबों को समझना बहुत जरूरी है, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, उन सब को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और थर्ड वाला ये कि रियलिटी, ट्रुथ, आपको सच्चाई पता होनी चाहिए अपने काम के बारे में। जब तक आपको अपने काम के बारे में सच्चाई पता नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि होता क्या है, इससे आपके काम की, आपकी जो प्लेटफॉर्म है, आपका जो बिजनेस है उसकी, और साथ साथ आपकी अपनी इंटीग्रिटी जो है वो लूज हो जाती है। आप जो अपना म्यार है वो भी खो देते हैं दूसरों के सामने। अगर छोटी सी चीज भी आपने एग्जेजरेट करके बताई है, उसको बढ़ा चढ़ा के बताया है, और वैसा उस बंदे को नहीं मिला जिसने आपको ज्वाइन किया था, तो क्या होगा? ना सिर्फ वो हमारे प्लेटफॉर्म को दूसरों के सामने बदनाम करेगा, बल्कि जिसने आपको ज्वाइन करवाया होगा उसको भी बार बार कोसेगा। ठीक है, इसलिए जो भी चीजें हैं आपके प्लेटफॉर्म के बारे में उनको सच सच सबके सामने रखें, सब कुछ बताएं, लेकिन उससे पहले आप उसको खुद जानें। जब तक आप खुद ही नहीं जानेंगे आप आगे क्या बताएंगे? बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं जो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और इस तरह पूरे के पूरे नेटवर्क में फैल जाती हैं। नेटवर्क का मसला ये होता है कि आपस में कनेक्टेड होता है, एक बात निकलती है एक बंदे से, पता नहीं वो सच्ची होती है झूठी होती है, वो 4-5 लोगों में फैलते फैलते पूरे नेटवर्क में फैल जाती है। और इन द एंड क्या होता है, जो सिंसियरिटी से काम कर रहे होते हैं, एक अच्छा भला जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म होता है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है, पूरे के पूरे का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है कि आपने एक रियल बात करनी है, ऑथेंटिक बात करनी है। ठीक है, और उससे पहले इसको समझ लेना है, उसके बारे में मालूमात हासिल कर लेनी है। दूसरी चीज है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आना है, मैंने बहुत सारी आज वीडियोस चेक की हैं, बहुत सारे आज जो है इसको प्रेजेंटेशन को बनाने से पहले मैंने बहुत सारी चीजों को लर्न किया है। जितने भी टॉप लेवल के जो हमारे नेटवर्क जो मार्केटर हैं और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं पाकिस्तान की नहीं बात करी, जो आउट ऑफ द कंट्री इंडिया और इधर उधर से हैं, उन सब ने जो है वो मिनिमम टाइम पीरियड जो है वो 3 इयर्स का दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 इयर्स मेंशन कर दिया। मेरा प्लान नहीं था यहाँ पे इयर्स मेंशन करने का, लेकिन अगर आप पार्ट वाकई ही बनना चाहते हैं और इसी को अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपना एम, अपना गोल, इसी को प्रोसीड करना चाहते हैं फर्दर, तो आपको अपनी खून पसीना 3 साल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को देना पड़ेगा। ठीक है, अर्निंग इससे पहले भी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे 3 इयर्स मेंशन कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि 3 साल तक आप पैसे कमा ही नहीं पाएंगे। इसको मिसअंडरस्टूड मत करिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि जैसे एक डिग्री मिलने में आपको 4 साल लगते हैं या 3 साल लगते हैं, आपने किसी चीज में एडमिशन लिया है, ठीक है,
अगर आप उसको बीच में 1 साल में छोड़ देंगे, आपको थोड़ा-सा नॉलेज मिल गया, लेकिन आपके पास जब तक डिग्री नहीं है तो आप एमबीए नहीं कहलाएँगे, आप डॉक्टर नहीं कहलाएँगे, आप इंजीनियर नहीं कहलाएँगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, जब तक आप अपना खून-पसीना 3 साल तक इसको नहीं दे सकते, आपको हम लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटर नहीं कह सकते। ठीक है, यही जो निचोड़ है मैंने आज बहुत सारी वीडियोस देख के निकाला है। ठीक है, आपकी अर्निंग पहले भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे हम 3 साल तक वेट करेंगे अपनी अर्निंग के लिए, ऐसा नहीं है। अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर मेंबर बनना है, प्रॉपर एक बिजनेस चलाना है, तो आपको अपने 3 साल मिनिमम इसको देने पड़ेंगे। उसके बाद देखिएगा कि सब कुछ आसान होता चला जाएगा। फिर आपको इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसको पूरा खंगाल चुके होंगे। आपके पास एक सर्टिफाइड चीज आ गई कि आप जो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में अपना इतना टाइम दे चुके हैं। ठीक है, आप एक कॉन्फिडेंस जो होगा वो आपके अंदर एक आ जाएगा, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को जवाब दे पाएंगे, आप समझ सकेंगे, आपके लिए और बहुत सारी चीजें लर्न करना आसान हो जाएगा इस चीज के लिए। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने इस बिजनेस में आना ही आना है, तो अपना जो है उसके 3 इयर्स को कमिट करें, पूरी की पूरी अपनी एनर्जी के साथ कमिट करें। ठीक है, क्योंकि इसमें देखें सबसे बड़ी आसानी ये है, 2 पॉइंट्स में यहाँ मेंशन करूंगी इसके साथ, ये जो 3 इयर्स वाली बात आ रही है। पहली बात ये कि बाकी जैसे आपकी डिग्रीज होती हैं उसमें आपको सुबह से शाम तक जाना पड़ता है, समटाइम सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक भी क्लासेस लोगों की होती हैं, आपको यूनिवर्सिटीज जाना पड़ता है, आपको कॉलेजेस जाना पड़ता है, घर आके भी काम करना पड़ता है, आपको एग्जाम पेपर्स भी देने पड़ते हैं, आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसमें तो ज्यादा टाइम मांग ही नहीं रहे। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपके 2 घंटे डोलते में भी रोज के मांग रहे हैं, इससे भी कम में चल जाएगा। ज्यादा टाइम तो आपको देना ही नहीं है, लेकिन जो भी टाइम आपको देना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस के साथ देना। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि आपको अगर कोई डिग्री लेनी है, अगर आपकी एज ज्यादा हो जाती है तो आप वो डिग्री नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एज ज्यादा हो चुकी है। कोई आप 65 ईयर में जाके मैट्रिक की क्लास में तो नहीं बैठ सकता, या वो इंजीनियरिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे एज लिमिट नहीं है, आपके पास कोई भी ऐसा वो नहीं, जिस मर्जी एज के आप हों, आप आके अपने 3 साल यहाँ पे दे सकते हैं दूसरे कामों के साथ साथ। ठीक है, लेकिन होता क्या, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्या होता है, माँ बाप कहते हैं शादी पे भी नहीं जाना, बर्थडेज भी नहीं होंगे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, कहीं नहीं आना जाना, इतना पैसा तुम्हारे पे लगा रहे हैं, तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो बस, और कुछ नहीं करना लाइफ में। जब पढ़ लिख जाओगे उसके बाद देखेंगे क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। इसमें तो ये भी नहीं है, आप अपनी रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज के साथ साथ, इवन अपनी पढ़ाई के साथ, अपने काम के साथ, सबके साथ आप जो है अपने 3 साल यहाँ पे दे रहे हैं। 3 सालों में आपके कुछ घंटे मांग रहे हैं, अगर हम उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, निकालेंगे, तो मुश्किल से वो कितने 8 से 9 महीने भी नहीं बनेंगे, अगर हम आवर्स को जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लें साथ में 3 इयर्स में। तो आपने ये करना है कि जमे रहना है। ठीक है, डरना नहीं है, होता है, मुश्किलें सब जगह आती हैं। ठीक है, उसमें से बहुत से लोग डिप्रेस होकर चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने अगर डिसाइड कर लिया है तो अपनी कमिटमेंट को पूरा करें, इसके साथ रहें। उसके बाद ये है कि लोग जो है वो प्लान को सही से समझने की और सीखने की कोशिश नहीं करते। जो चीज आपने आगे ट्रांसफर करनी है उसको सबसे पहले आप सिस्टम को खुद लर्न करें। अगर आप उस सिस्टम को खुद लर्न नहीं करेंगे, खुद नहीं समझेंगे, अगर आप उस प्लान के बारे में पूरी जांच नहीं रखते, तो आप आगे जाके कैसे उसको भेजेंगे। पूरी की पूरी आपके पास मालूमात होनी चाहिए जब आप उसको आगे भेजने वाले हैं, अपने प्लान को आगे बताने वाले हैं। ठीक है, उसको पूरा परख लें, अपने पूरे प्लान को परख लें, अपने सीनियर टीम लीडर से सीखें, लोगों से सीखें। प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, आपकी टीम जो है आए दिन जो है वो मीटिंग्स कंडक्ट करा रही है, किस चीज के लिए, इन्हीं चीजों के लिए कराई जाती हैं कि आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर किया जाए। उसके साथ साथ आपका मोटिवेशन तो जरूरी है ही। मोटिवेशन लेक्चर्स क्यों होते हैं, ताकि आपका मोरल जो है वो डाउन ना हो पाए, हमेशा वो एक्टिव ही रहें आप लोग इस चीज को लेके। तो साथ में आप इस प्लान को समझें। ठीक है, क्योंकि जब आपने आगे इस प्लान को पेश करना है, बताना है, आगे से भी क्वेश्चंस आएंगे। जब आपको खुद ही प्लान क्लियर नहीं होगा या अपना सिस्टम क्लियर नहीं होगा, आप उसको आगे नहीं बता पाएंगे। तो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स ज्वाइनिंग और अर्निंग मनी, हम लोग को ये सारे पॉइंट्स अपने ज़हन में रखने हैं, इनको सीखना है। ये ज्यादा एसेंशियल पॉइंट्स हैं, तभी हम बाकी अपने 4 पॉइंट्स जो हैं उन पे फोकस करेंगे। वो हमारे 4 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपको जो भी प्लान बताया जाता है, जिस तरीके से बताया जाता है, एज इट इज उसको आगे कॉपी कर दिया करें, उसको रेप्लिकेट कर दें दूसरों तक, सेम प्लान को बजाय। कुछ भी एडिशन डिलीशन करने की जरूरत नहीं है, खुद से कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब खुद से आप कोई चीज उसके अंदर ऐड कर देंगे
क्वेश्चन अराइज होंगे और आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं होगा। और अगर आप प्रॉब्लम में स्टक हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी टीम के पास भी इसका सोल्यूशन ना हो। तो बेहतर ये है कि आप उस चीज को पहले लर्न कर लें, पूरे के पूरे प्लान को लर्न करें, और जब आप प्लान को अपने शो करने जाएं, उनको बताने जाएं, तो आपका खुद भी माइंड क्लियर हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या लर्न किया, मुझे क्या बताया गया, वही चीज मैं आगे रखा। उससे ये होगा कि आपकी कोई भी कंफ्यूजन आपको वहां पे क्रिएट नहीं हो पाएगी, ना ही अगला बंदा क्रिएट कर पाएगा। उसके बाद जब ये सारी बातें हो जाएंगी, तब हम लोग वापस जाएंगे इस चीज पे, किस चीज पे, ज्वाइनिंग पे। और ज्वाइनिंग के लिए पहले भी हमने बताया है कि आपने लोगों के पीछे नहीं पड़ना, गिव देम टाइम, उनको थोड़ा टाइम दें, सोचने के लिए टाइम दें। ठीक है, जब आपने अपना पूरा प्लान समझा दिया, सब कुछ बता दिया, जब वो समझ गया, अब आपने बताना है कि अब आपका काम नेक्स्ट स्टेप है, वो है आपका ज्वाइनिंग का। क्योंकि ये वो स्टेप है जहाँ पे लोग आके रुक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉज ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगले बंदे को जिच कर देते हैं बोल बोल के। आप उनका हालचाल पूछें, आप उनको पूछें आप कैसे हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग का जोर मत दें, अपनी पोस्टें लगाएं, आपने जितना अर्न किया है, आपकी टीम ने कितना अर्न किया है, उनको लगाएं। मोटिवेशनल मैसेजेस उसको सेंड करें, उसको ऐसे मैसेजेस सेंड करें जिसमें अर्निंग हुई हुई है। ठीक है, आप वो चीजें उनको भेजें, क्योंकि जब वो आपके ये वाले मैसेजेस देखेंगे, आपकी पोस्ट देखेंगे जिसमें आपने कुछ अर्न किया हुआ है, तो उनको अच्छा लगेगा। डॉलर का रेट डेली शेयर करें उनके साथ कि आज रेट कम हुआ है, आज अगर लोग ज्यादा ज्वाइन करेंगे तो उनको एडवांटेज मिलेगा, यानी कि इनडायरेक्ट मैसेज दें। ठीक है, आपने ये नहीं करना आप कब ज्वाइन कर रहे हैं, आज कर लें, आप कब ज्वाइन कर लें, आज कर लें, प्लीज कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ऐसे नहीं करना। ठीक है, और इन द एंड जाके आप पूछें कि आपने क्या प्लान किया, आपने सोचा ज्वाइन करने के बारे में कुछ दिनों बाद जाके। ठीक है, अगर स्टिल वो यही बात कहते हैं कि वी आर स्टिल थिंकिंग, आप थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा सा सब्र रखें, साथ साथ और भी काम रखें। ठीक है, उसके बाद दोबारा से अपना प्लान शेयर कर दें, फिर से अपना प्लान जो है, आपके पास वीडियोस हैं, अपनी वीडियोस का लिंक शेयर करें कि हमें ज्वाइन करें। हो सकता है इससे उनको मोटिवेशन मिले, आप उनको कहें कि ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कंडक्ट कराया गया है, प्लीज आप जरूर ज्वाइन करें। तो ये चीजें जो होती हैं लोगों को ज्वाइन की तरफ लेकर आती हैं। ठीक है, आपने अपना प्लान बताया, आपने सब कुछ शेयर किया, अब अपनी टीम मेंबर्स जो लोग हैं, जब वो आके हमारी मीटिंग ग्रुप में ऐड करें, जब वो लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे कि इतना अच्छा इनका नेटवर्क चल रहा है, इनकी मीटिंग्स कंडक्ट हो रही हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं, वो खुद ब खुद ही ज्वाइनिंग की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो अपना जो प्लान है उसको इस तरीके से शो करें, वीडियोस के थ्रू, स्क्रीनशॉट्स के थ्रू, और फिर लिंक शेयर करें जिसमें ये प्लान डिस्कस होता है। जैसे आज का सेशन है हमारा, इसमें क्या होगा, प्लान डिस्कस होगा अभी मेरे सेशन के बाद। तो इस चीज से भी बहुत फर्क पड़ता है, मोटिवेशनल के साथ साथ उनको प्लान भी देखने को मिल रहा है, उनको समझ आएगी कि क्या चीज आ रही है। उसके बाद जो है वो और लोग जो है वो आके आपको ज्वाइन करेंगे, फिर उनको बताएं, जब वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें कहें कि सेम स्टेप्स जो हमने आपको फॉलो कराए हैं यही बाकी लोगों को कराएं। क्योंकि मोस्टली हम लोग को मैसेजेस आते हैं कि मैंने उनसे बात तो की है लेकिन अब तक वो ज्वाइन नहीं कर रहे, ठीक है, वो जवाब नहीं दे रहे। तो आप उनको लिंक्स भेजना शुरू करें, आप अपनी जो सब टीम लीडर है या आपके साथ जो ज्वाइनिंग पीपल ने की हुई है उनको ये कहें कि आप उनको ये लिंक भेजें, ताकि वो हमारा मोटिवेशनल लेक्चर लें, वो हमारा प्लान वाला सेशन लें, वो हमारा जो इंडिया से कंडक्ट हो रहा है वो वाला सेशन लें, ट्रेनिंग सेशन लें, सारे सेशंस के लिंक्स भेजें। उनको कहें कि आप ये लोग ज्वाइन करें आहिस्ता आहिस्ता, और उनको साथ साथ ये कहें कोई जल्दी नहीं, आहिस्ता से, आराम से, तसल्ली से। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, पहले आप इसको समझ लें, आप आए इसको समझें। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली क्या होगा, लास्ट स्टेप में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और हमारे अब जितने भी मेंबर्स मोस्टली जिन्होंने ज्वाइन किया होता है उनकी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने जहन में रखनी है कि जो आपकी बेसिक्स हैं उनको पहले स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपका फार्मूला ही गलत है जिसकी बेस पे आपने एनालिसिस करना है, तो ओवरऑल शुरू से लेके आखिर तक आपकी मेहनत भी जाया है, आपका टाइम भी जाया है। ठीक है, और जो लोगों जिन्होंने आना था वो भी नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको एक गलत प्रोडक्ट बता दी, आपने गलत प्लेटफॉर्म बता दिया, आपने गलत स्टेप बता दिए ज्वाइन करने के। तो ये छोटा सा सेशन था, बिल्कुल ही इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, बस तो थोड़ी सी चीजें जरूरी थी कि जब भी कोई बंदा आपके पास ज्वाइन करने आता है, आपको एक मिलता है प्रोस्पेक्ट मिलता है, उसको बताएं कि इसको अंडरस्टैंड करें, उसको पहले सेशंस ज्वाइन कराएं, ज्वाइनिंग से पहले उनको लिंक्स भेजें, उनको बताएं कि आज हमारा ये सेशन है, आपने ये अटेंड जरूर करना है, इसमें आए, ताकि उनको पता चले कि वर्थ है। ये सिर्फ हवाओं में बातें नहीं हो रही, हम लोग वीकली कंडक्ट कराते हैं, उनको ये भी बताएं कि हमारे वीक में सेशंस होते हैं। ठीक है, 4 दिन 5 दिन बुक है हमारे, जिसमें डिफरेंट टाइप के सेशंस हैं, ये सेशन आपको सूट करता है, इसमें आपने जरूर आना है। ठीक है, अगर आपने हमारे प्लान को समझना है, हम लोग किस प्लान पे काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस क्या है, आपने इस टाइम पे इस दिन लाजमी आना है, और उसको रिमाइंडर भी दें
ठीक है, यही हमारे काम है, इसी को कहते हैं कमिटमेंट। जब आप उनको रिमाइंडर देंगे अपने टीम मेंबर्स को, यही आपकी कमिटमेंट है, यही आपका फोकस है। उसमें से अगर 10 लोग हैं, उनमें से 5 भी अगर आके सेशन आपका सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपने उस दिन का टारगेट अपना अचीव कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद जो है लोग ज्वाइनिंग करने की तरफ भी आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग आएंगे। ठीक है, तो यही आज का सेशन था। बाकी जिसके क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह ग्रुप में आ सकते हैं और वो पूछ सकते हैं, यहाँ पे नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, अपने जिसने आपको ज्वाइन कराया है आप उसके थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिस किसी को किसी से राब्ता करना है, कॉन्टेक्ट नंबर लेके राब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टुडे फ्रॉम माय साइड। मुझे भी ग्रुप में ऐड करें। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। उमर साहब, हेलो। जी बोलें, क्या बोलें? उमर है? कौन है? मिस्टर शेब आप बात कर रहे हैं? क्या बात है, आपको ज्वाइन करना है? आपको ज्वाइन करा देंगे। किस ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म को? जी, तो आपको उमर अमान जिसने गाइड करेंगे इंशाल्लाह। आप उमर अमान से गाइड लें और वो आपको हमारे तक पहुंचा देंगे, डोंट वरी। जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया ना, वो आपको ज्वाइन कराएगा। मैं तेरी गाइड कर देता हूँ, अच्छा बता देता जी। हाँ जी, अभी असल में जो भी बात कर रही हो आप कर लीजिएगा आपस में। अभी सेशन चल रहा है, तो सेशन को डिस्टर्ब ना करें प्लीज। अच्छा वैसे हुआ